तैयारियां की गई है और अभी क्या तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, इस वक्त हम तस्वीरों की बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। परिनिर्माण दिवस में अभी थोड़ी देर में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुँचेंगी और यहाँ पर पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। काशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, लिहाजा बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी बसपा प्रमुख मायावती के आवास पर पहुँच चुके हैं। इस आवास पर जो कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में बसपा प्रमुख मायावती इसी तरफ से आएंगे और उसके बाद जो काशीराम जी की प्रतिमा है उस पर जो है वो माल्यार्पण करेंगी। चूँकि 3 जगह कुल कार्यक्रम रखे गए हैं। एक बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर रखा गया है, यहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठा होंगे। यहाँ पर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 2 कार्यक्रम रखे गए हैं, एक लखनऊ और दूसरा नोएडा में। तो लखनऊ में भी जो है अम्बेडकर की प्रतिमा, वहाँ पर काशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और नोएडा में भी यहाँ भी कार्यकर्ताओं को पहुँचना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो नोएडा पहुँचेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो राजधानी लखनऊ पहुँचेंगे। तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो वाकई निखिल, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन देखिए इसी बीच तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती श्रद्धांजलि देने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगी और ये पहले की तस्वीर आपको बीते साल की दिखा रहे हैं जब मायावती पहुंची थी, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आई थी। निखिल, एक बार फिर से आपसे क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, किस तरह से लोगों में उत्साह है, क्योंकि आपके पीछे काफी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, वो तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से कुछ ही सेकंड में जो है बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। जिसके बाद काशीराम की प्रतिमा पर वो पुष्प अर्पित करेंगी, माल्यार्पण करेंगी और उसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने तय किया था कि इसे परिनिर्माण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मनाया जाएगा। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे उसे काशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे उसे पूरा करने वो निकले थे और अब उन सपनों को, उनके सपनों को बहुजन समाज पार्टी वो आगे ले जा रही है। लिहाजा इस दिन को बहुत ही विशेष तौर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इकट्ठा होते हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होती थी। इससे पहले ये कार्यक्रम जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पर जो है वो चलता रहता था, बनाया जाता था। अब इस बार जो बसपा प्रमुख मायावती का आवास है वहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया और इसे अब केंद्रीय कैंप कार्यालय भी कहा जाएगा। तो अब ये कार्यक्रम यहाँ पर होगा और देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। बस कुछ ही अगर मिनटों की हम बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँचेंगी, उसके बाद जो है काशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और यहीं से एक मैसेज भी होगा 24 के चुनाव को लेकर कि पार्टी और जो बसपा के जो मतदाता हैं वो किस तरह से संगठित हैं, किस तरह से एक साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और हरदम आप जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बात हो या काशीराम की जयंती की बात हो, हर समय आपको देखिए बसपा के जो तमाम लोग हैं वो एक साथ संगठित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जबकि कार्यक्रमों को 2 जगह 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला कार्यक्रम की अगर हम बात करें पार्ट तो वो जो है नोएडा में रखा गया है। नोएडा में जो है वो कार्यक्रम है, नोएडा में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगे और दूसरा कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया है और जो तीसरा कार्यक्रम, जो पहला कार्यक्रम है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास और जो बसपा का जो केंद्रीय कैंप कार्यालय है यहाँ पर रखा गया है। कुछ दिनों पहले इस केंद्रीय कैंप कार्यालय का निर्माण किया गया है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहले से निवास करती रही, उनका निवास है ये और यहीं पर ये प्रतिमा लगाई गई है। पहले ये प्रतिमा जो है बसपा का जो स्टेट ऑफिस है वहाँ पर मौजूद थी, तो ये कार्यक्रम जो है स्टेट ऑफिस में होता था। तो कार्यकर्ताओं की अगर हम संख्या की बात करें तो वो भी हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ है और भीड़ की वजह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं बसपा प्रमुख मायावती के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने। काशीराम की जो परिनिर्माण दिवस है शामिल होने सतीश मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर
पहुंचेंगी उनको लेकर अलर्ट हो चुका है, यानी माने कि लगभग 1 मिनट के अंदर ही उनका आगमन यहाँ पर हो जाएगा। तो जो बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काशीराम की प्रतिमा पर तमाम जो पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं वो पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही विजय सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जो कोशिश पार्टी के संगठन के लोगों की ये है कि जो आज के दिन कम से कम जो कार्यकर्ता वो संगठित दिखाई पड़े, तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बस थोड़ी देर में चूँकि बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँचेंगी, उनके लिए अलर्ट ज़रूर कहा जा सकता है कि हो गया है। आमतौर पर बिल्कुल समय पर पहुँचती हैं वो। और जो कार्यकर्ताओं की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और 7 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं को इस कैंपस में एंट्री दी जाने लगी है। 8 बजे का चूँकि कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, लिहाजा 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद 9:30 बजे जो कार्यक्रम रखे गए हैं वो विभिन्न स्थलों पर रखे गए हैं, नोएडा और लखनऊ में। वहाँ पर जो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगे। अगर हम बसपा प्रमुख मायावती की बात करें तो हर जनपद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ बुलाया गया है। चूँकि स्पेस उतना कम है, यहाँ पर ज़्यादा अगर पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता आ जाएंगे तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा इस बात का ध्यान रखा गया कि 10 से 15 कार्यकर्ता एक जनपद के जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं वही यहाँ पर आ पाएँ, वही इस आवास के अंदर आ पाएँ। तभी बौद्ध भिक्षु पहुँच चुके हैं और तैयारियाँ चल रही हैं। क्योंकि अब इस बार पहली बार कार्यक्रम जो बसपा प्रमुख मायावती है उनके आवास में, यानी जो केंद्रीय कैंप कार्यालय बनाया गया है उसमें रखा गया है। इससे पहले ये कार्यक्रम स्टेट ऑफिस में होता था, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि भीड़ जो है वो कोशिश की गई है थोड़ा मैनेज करने की कि जो पब्लिक है उसकी संख्या काफ़ी कम हो। और तस्वीरों की अगर हम बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती थोड़ी देर में अब से दिखाई पड़ेंगी। कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही बसपा प्रमुख मायावती आएंगी वैसे ही कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उत्साहित दिखेंगे। तो अभी अगर हम बात करें तो तैयारियों की, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बौद्ध भिक्षु कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं, बस इंतज़ार है। तो बसपा प्रमुख मायावती का तमाम संगठन के लोग भी मौजूद हैं, सतीश मिश्रा मौजूद हैं, विजय सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वो मौजूद हैं, जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही संगठन के तमाम पदाधिकारी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे। लगभग 1 मिनट का समय और शेष बचा होगा जब बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँचेंगी। कार्यक्रम की जैसे मैंने बताया कि शुरुआत कर दी गई। अब धीरे धीरे जो कार्यकर्ता उनको हटाया जा रहा है। देखिए जो है अलर्ट जो है वो कर दिया गया है बसपा प्रमुख मायावती के लिए। तो वो जो है थोड़ी देर में वहाँ आपको आते हुए फ्रेम तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगी। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से वो अपने आवास से निकलकर जो है पैदल इस कार्यक्रम में आ रही है। और इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगी। और कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। बसपा प्रमुख मायावती के लिए अलर्ट जो है वो कर दिया गया है, कॉरिडोर बना दिया गया है। इसी कॉरिडोर से वो आती हुई आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रही होंगी। वाहन से ही आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर उतर के वो अपने जो है वो कार्यक्रम स्थल तक जाएंगी। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें। बसपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन ये माना जाता है, महत्वपूर्ण दिन के तौर पर इसे लिया जाता है। काशीराम परिनिर्माण दिवस की अगर खास करके बात करें तो इसकी बात करें तो अभी उसी तरह से यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो बनाए गए कार्यक्रम और निखिल आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और निकलकर सामने आ रही, मायावती पहुंच चुकी हैं और अब थोड़ी देर में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। निखिल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा बताएं और दर्शकों को दिखाएं। देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर में जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। और कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम जो है आज चूँकि महत्वपूर्ण है, परिनिर्माण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देखिए बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँची हुई हैं। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि वो माल्यार्पण कर रही हैं, पुष्प अर्पित कर रही हैं। और काशीराम को चूँकि के आदर्शों पर ये पार्टी बनी हुई है, लिहाजा ये कार्यक्रम जो है उत्साह का विषय है कार्यकर्ताओं के लिए। बसपा प्रमुख मायावती देखिए यहाँ पर पहुँची हैं। और इसी तरह से जो आज का दिन है वो कम से कम बहुत महत्वपूर्ण है बहुजन समाज पार्टी के लिए। और देखिए आप इसी वजह से कार्यकर्ताओं के बीच में उसका उत्साह भी आपको दिखाई पड़ेगा। कार्यकर्ता किस तरह से उत्साहित हैं। उनके मायावती के आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बसपा के खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब अंदर आने का जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी
जो है वो चूंकि जगह के अंदर इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई है, तो लगभग 3 से 4 मिनट का ये कार्यक्रम ज़रूर होता है, लेकिन उत्साह बसपा के कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ता है। तो देखिए काशीराम की जो प्रतिमा है वहाँ पर पहुँच गई है बसपा प्रमुख मायावती, और वहाँ पर जो है वो माल्यार्पण किया गया है, पुष्प जो है वो अर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में उसी तरह से उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है बसपा प्रमुख मायावती का। एक बड़ा क्रेज़ है जो बसपा के वोटर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हैं, उनमें बसपा प्रमुख मायावती का एक बड़ा क्रेज़ है, वो दिखाई भी पड़ता है। उनके तमाम कार्यक्रमों में डिसिप्लिन दिखाई पड़ता है, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद 9:30 बजे फिर कार्यक्रम रखा गया है लखनऊ के अंबेडकर स्थल पर। वहाँ पर भी पार्टी और संगठन के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो पहुँचेंगे। इसके साथ ही बात करें तो नोएडा में भी कार्यक्रम रखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर रही है बसपा प्रमुख मायावती। 24 के चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती चाहती है कि कार्यकर्ताओं के अंदर वही भाव एक बार से फिर से पैदा हो जिस तरह से पहले कार्यकर्ता संगठित हुए दिखाई पड़ते थे। तो वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक जोश जो है बसपा प्रमुख मायावती का की वजह से लोगों में कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ता है। बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँच गई हैं, और अब जो ऊपर पुष्प अर्पित करने के बाद वो नीचे उतरेंगी, बौद्ध भिक्षुओं से कुछ चर्चा करेंगी, और उसके बाद वो अपने आवास के लिए रवाना हो जाएंगी। तो अभी अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 24 के चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। खास करके बसपा प्रमुख मायावती चूँकि ये बात समझती हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को वास्तविकता में फिर दोबारा से उत्साहित करना, चुनाव के लिए तैयार करना, तो इस तरह के कार्यक्रमों में कम से कम उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये वजह कि मैंने जैसा बताया कि 2 जगह ये कार्यक्रम रखे गए हैं, और 2 कार्यक्रमों में ये रखे गए हैं, और दोनों कार्यक्रमों में तमाम लोग बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। और बौद्ध भिक्षु जो है वो पहुँच गए हैं। देखिए जो है वो अगरबत्ती जलाने की कोशिश की जा रही है, और जो जैसा मैंने बताया कि बौद्ध भिक्षुओं से चर्चा भी होगी। बसपा प्रमुख मायावती के लिए भी ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। पिछली बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया था कि जब तक काशीराम जो है परिनिर्माण दिवस मनाया जाएगा तब तक संगठन के सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो स्थगित होंगे। उसके बाद इन कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी दोबारा। सबसे पहले पार्टी की अगर बात करें तो काशीराम परिनिर्माण दिवस के लिए आपको काम करना होगा, और कार्यकर्ता निकले भी थे इसी उत्साह के साथ इसी दिन के कार्यक्रम के लिए। तो अभी जो है कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो हो चुकी है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कैसे बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँची है, पार्टी और संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब अगर हम बात करें तो तस्वीरों में एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। उस कार्यक्रम के बाद जो है बौद्ध भिक्षुओं से बसपा प्रमुख मायावती मुलाकात करेंगी। कार्यकर्ता जो है वो नारा लगाते हुए उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं, और वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो बसपा प्रमुख मायावती जो पहुँची हुई हैं, तो वो तस्वीरें के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में जो है वो बसपा प्रमुख मायावती मौजूद है, बौद्ध भिक्षुओं के साथ करती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। तो अभी वो बैठ गई हैं बाकायदे बौद्ध भिक्षुओं के साथ बाकायदे जो है कुर्सी पर, और वो कार्यक्रम चूँकि चल रहा लिहाजा उसके लिए उसमें हिस्सा लेने के लिए वो बैठी हुई हैं। कार्यकर्ताओं की संख्या जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ी ज़्यादा है जगह के हिसाब से। आमतौर पे बसपा के कार्यक्रम में इस तरह से कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं, और वो उत्साह कम से कम देखने को मिल रहा है। तो अभी चूँकि काशीराम परिनिर्माण दिवस है, लिहाजा बसपा प्रमुख मायावती बैठी हुई हैं अपने तमाम बौद्ध भिक्षुओं के साथ, अपने संतों के साथ, उनसे जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। उनके साथ उनकी सुरक्षा के भी तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है कि बसपा प्रमुख मायावती के आसपास कार्यकर्ता कम से कम उनकी सुरक्षा में न पहुंच सके, लेकिन जो पार्टी संगठन के लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। वो लोग यहाँ पर जो है उनके साथ मौजूद हैं, जिसमें अगर हम बात करें पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा, इसके साथ ही बात करें तो जो है वो अजय गौतम, इसके साथ ही तमाम जो संगठन के लोग हैं वो फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं यहाँ पर, पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं यहाँ पर। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि 2 कार्यक्रम रखा गया है, एक लखनऊ में रखा गया है, दूसरा नोएडा में रखा गया है। लखनऊ में जो है अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहेंगे, और नोएडा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को 2 हिस्सों में इसलिए बांटा गया है कि कार्यकर्ताओं को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ज़्यादा जो है मेहनत ना करनी पड़े, और उनके जो आसपास है इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। अभी अगर हम बात करें तो लगभग 10 मिनट तक इस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें बसपा प्रमुख मायावती मौजूद रहेंगी। इस बार कार्यक्रम में थोड़े बदलाव किए गए हैं।
वो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है। इससे पहले जो है वो माल्यार्पण करके बसपा प्रमुख मायावती चली जाती थी, लेकिन इस बार देखिए बाकायदे बौद्ध भिक्षुओं के साथ वहाँ पर बैठ गई हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तो कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कार्यक्रम स्थल के बारे में, तो पहले ये कार्यक्रम जो है बसपा के स्टेट ऑफिस में किया जाता था, उसमें बाकायदे ये प्रतिमाएं लगाई गई थी। बाद में स्टेट ऑफिस से इन्हें इस बार जो है बसपा सुप्रीमो मायावती का जो आवास है वहाँ पर शिफ्ट की गई हैं प्रतिमाएं और यहाँ पर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चूँकि इसे अब केंद्रीय कैंप कार्यालय भी कहा जाता है, तो लिहाजा यहाँ पर ये प्रतिमाएँ, तो बसपा प्रमुख मायावती जो है वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर हिस्सा लेने पहुंची हुई हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम चल रहा है। ये माना जा रहा है कि लगभग 10 मिनट तक इस तरह से बौद्ध भिक्षुओं के इस कार्यक्रम में बसपा प्रमुख मायावती रहेंगी। जो बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मंत्रोच्चार के साथ जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी इसके बाद जो यहाँ से कार्यकर्ता निकलेंगे, तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी निकलेंगे, वो लखनऊ के आलमबाग जाएंगे। वहाँ पर 9:30 बजे का कार्यक्रम है। 8:15 के आसपास हो रहा है और उसके बाद इस कार्यक्रम का भी थोड़ी देर में समापन हो जाएगा। उसके बाद वो अम्बेडकर पार्क जाएंगे। वहाँ पर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो है वो माल्यार्पण किया जाएगा काशीराम की प्रतिमा पर, चूँकि भव्य स्मारक है, लिहाजा बड़ी संख्या में वहाँ भी लोग पहुँचे हुए हैं। तो जो बसपा का कार्यक्रम है, आप देखिए इसी तरह से संगठित दिखाई पड़ता है। सब कुछ एक मिनट टू मिनट तय होता है और जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये पता है कि कहाँ पहुँचना है, कहाँ नहीं पहुँचना है। बहुत ही जो है संयम और जो है वो डिसिप्लिन वाली पार्टी बसपा मानी जाती है। उसकी तस्वीरें मैं आपको हरदम दिखाते रहे हैं। तो इस बार बसपा प्रमुख मायावती इस बदलाव किया गया है। तो वाकई निखिल, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। तो परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी का सम्मेलन और निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, ये तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं, अब जरा बताएं कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि कार्यक्रम के आखिरी में बौद्ध भिक्षुओं के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती मुलाकात करेंगी, तो वो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं कि उनके साथ मुलाकात होगी। थोड़ी देर तक लगभग यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती बैठी रही। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं के साथ मुलाकात करने के बाद, उनको सम्मानित करने के बाद जो है ये कार्यक्रम, यहाँ का पहला जो कार्यक्रम है उसका समापन होगा। उसके बाद दूसरे कार्यक्रम शुरू होंगे। लेकिन आप बसपा प्रमुख मायावती को देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ मुलाकात करते हुए, मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए और उसके बाद पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हुए वो जो है अपने आवास के लिए रवाना होंगी। यहाँ से अपने आवास पर जाएंगी। उसके बाद दूसरे कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। तो बहुत उत्साह, कम से कम इस बार कॉन्फिडेंस दिख रहा है बसपा प्रमुख मायावती में। जाहिर सी बात है, जो 24 का चुनाव है उसकी ये तस्वीरें हैं, उसकी एक झलक के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और वो जो है थोड़ा, चूँकि भीड़ काफ़ी हो जाने की वजह से लोगों की संख्या काफ़ी है, कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ताओं के उत्साह की जो तस्वीरें, कार्यकर्ताओं के उत्साह की वजह से जो है ये संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। बसपा प्रमुख मायावती फिर आवास पर पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई हैं, ऊपर फिर उसके बाद वो प्रतिमा के पास पहुंच गई हैं। हर बार ऐसा ही कुछ अलग करती हैं और जो उनका प्रोग्राम तय होता है उससे, तो वो देखिए कार्यकर्ताओं को एक बार उत्साहित करने के लिए फिर दोबारा वो ऊपर गई हैं, प्रतिमा जहाँ पर है वहाँ पर, कि कार्यकर्ताओं से सीधा जो है वो संवाद हो सके, कार्यकर्ताओं से सीधे चर्चा हो सके।
और उसके बाद जो है वो कम से कम दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह से कार्यक्रम हर बार आपको देखने को मिलेगा बसपा प्रमुख मायावती का। पहले ये लगा कि मीडिया से मुखातिब होंगी, कुछ कहेंगी, लेकिन उसके बाद देखा कि उन्होंने बदलाव किया और वो सीधे ऊपर जो है वो पहुंच गई स्टेज पर। वहाँ से कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रही है, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रही है। उतना ही उत्साह कार्यकर्ताओं में भी दिखाई पड़ रहा है। संख्या बहुत कम है लेकिन उत्साह जो है वो बना हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती चूँकि जब भी कार्यकर्ताओं के सामने आती है तो ये उत्साह दिखाई पड़ता है। अभी जो है वो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनका अभिवादन बसपा प्रमुख मायावती कर रही हैं, उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं जो कार्यकर्ता है। उनकी संख्या और तस्वीरों की बात करें तो अभी बहुत कम संख्या में कार्यकर्ता बुलाए गए थे। हर जनपद से महज 10 कार्यकर्ता बुलाए गए थे। अब बसपा प्रमुख मायावती अपने आवास की तरफ माना जा रहा है कि यहीं से रवाना हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। तो अभी अगर हम बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती जो है यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं और तमाम जो लोग थे उनसे मुलाकात किया उन्होंने। ऐसा लगा कि मीडिया से भी कुछ चर्चा वो करना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद वो सीधे स्टेज पर चली गई, सीधे मंच पर चली गई। वहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो मंथन कर रही हैं। तो कार्यकर्ताओं का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रही हैं। इसके बाद 9:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है लखनऊ और नोएडा में। वहाँ पर कार्यकर्ता की बड़ी संख्या में जो है वो जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे। कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर कह सकते हैं इस बार मायावती का आज ज़रूर देखने को मिल रहा है कि वो काफ़ी बढ़ा हुआ है कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर। चूँकि 24 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से संगठित दिखाई पड़े, ये रणनीति बसपा की होगी। और इसी वजह से इस तरह के कार्यक्रमों में जो बसपा प्रमुख मायावती हैं वो जो है हिस्सा ले रही हैं। और देखिए अब जो है वो अपने गाड़ी की तरफ जा रही हैं, रवाना हो रही हैं। वहाँ पर जो है वो इसके बाद जो तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अपने कार्यक्रमों के लिए निकल जाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँची थी और बच्चों से उन्होंने मुलाकात किया था। मुलाकात के बाद यहाँ पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके काशीराम के जो सपने हैं उसे आगे ले जाने को लेकर चर्चा की। तो अब उनका जो है काफिला वो रवाना हो गया है यहाँ से। वो अपने आवास के लिए निकल गई। आवास चूँकि उनका यहीं पर है पीछे की तरफ, और अब इसे कैंप कार्यालय का दर्जा दे दिया गया है। इसे कैंप कार्यालय के तौर पर माना जा रहा है, केंद्रीय कैंप कार्यालय था। तो वो ज़रूर है कि कम से कम आज वो झलक दिखाई पड़ी उनके इस कार्यक्रम में। जो कॉन्फिडेंस था वो इनके कार्यक्रम में दिखाई पड़ा। और इसी के तहत जो है वो कार्यकर्ता भी, जब आप इस तरह का कोई नेता निकलता है और जब वो इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है जो जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, तो कार्यकर्ता भी उत्साहित होते। तो तमाम कार्यकर्ताओं में इस वक्त उत्साह है। संख्या बहुत कम, चूँकि सीमित बुलाई गई थी, लिहाजा जो है चूँकि स्पेस कम है, बहुत सारे कार्यकर्ता बाहर भी इंतजार कर रहे हैं। तो वो उत्साह आज कम से कम बसपा में बहुत दिखाई पड़ा। जी हाँ, वाकई ये तस्वीरें आप दिखा रहे निखिल, और जिस तरह से बीएसपी अध्यक्ष मायावती में कॉन्फिडेंस नजर आया, वैसे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है ये, और ये तस्वीरें हम साफ तौर पर देख पा रहे। देखिए आज ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा कि आपका मिशन अधूरा बीएसपी करेगी पूरा। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर कहीं ना कहीं ये एक सियासी संदेश माना जाए। निखिल, निश्चित तौर पर इसे ये ज़रूर देखा जा सकता है कि 24 के चुनाव का ये आगाज़ है बसपा की तरफ से। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने तय किया कि इस बार अकेले चुनावी मैदान में जाएगी, लिहाजा बहुत सदी हुई रणनीति के साथ बसपा प्रमुख मायावती आगे बढ़ रही हैं और उसकी झलक कम से कम इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि कार्यक्रम में आमतौर पर जिस तरह से होता था हर वर्ष, उसमें थोड़ा सा बदलाव बसपा प्रमुख मायावती ने किया। लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देखिए, किस तरह से कार्यकर्ता आपको उत्साहित दिखाई पड़ेंगे, नारेबाजी कर रहे हैं। ये बसपा प्रमुख मायावती का आवास है। यहाँ पर आमतौर पर जब बसपा प्रमुख मायावती कार्यकर्ताओं को बुलाती है तो आते हैं, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। एक गेट से कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, उन्हें दूसरे गेट से निकलने के लिए तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो लगे हैं कि उनको यहाँ पर चूँकि भीड़ ज़्यादा ना बढ़े। चूँकि यहाँ कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण था, तो उस कार्यक्रम के एवज में ये देखने को मिला है। तो तमाम जो पार्टी और संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सभी लोग जो है कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती जो है उनकी अगर हम बात करें तो वो जो है वो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले दिखाई पड़ी थी। कार्यकर्ताओं के तमाम जो कार्यक्रम थे उसमें उन्होंने शामिल हुई और उसके बाद जो है वो अपने आवास के लिए रवाना हो गई। तो अब जो है 9:30 बजे ये कार्यक्रम आलमबाग में होगा, जहाँ पार्टी और संगठन के तमाम लोग जो है वो पहुँचेंगे। तो अभी जो बात करें अगर उनके आवास पर जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है, और यहीं से बसपा प्रमुख मायावती ने ये साफ संदेश दे दिया कि बसपा को कम से कम 24 के चुनाव में कोई कमजोर आंकड़े की गलती ना करे। जी
वाकई निखिल, कार्यकर्ताओं का भी आज महासम्मेलन है और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और बीएसपी खुद इस चुनाव को अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, आज कार्यकर्ताओं को बसपा ने साफ संदेश दे दिया, किसी भी स्थिति में जो पार्टी और संगठन है वो अब एक सदैव रणनीति के साथ काम करेगा। 24 के चुनाव को लेकर उसका जो रणनीति होगी वो अकेले चुनाव लड़ने की है, ये तो बसपा प्रमुख मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है। लेकिन वो आप कम से कम कार्यकर्ताओं में भी दिखाई पड़े, यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को आज यहाँ बुलाया गया था। कम ही संख्या में बुलाया गया है जो है, लेकिन उत्साह जो है वो कम से कम कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई पड़ रहा है। कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और इसके बाद जैसा मैंने बताया कि बैक टू बैक कई कार्यक्रम बसपा की तरफ से रखे गए। 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करें तो लखनऊ के जो है वो आलमबाग में है, दूसरा नोएडा में है। इस कार्यक्रम के बाद तो जो पार्टी और संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वहाँ पर जाएंगे। एक गेट जो एंट्री गेट है बसपा के कार्यकर्ता उस गेट से आ रहे हैं और दूसरे गेट से उनको जो है निकाला जा रहा है, उनको एग्जिट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर भीड़ ना हो। और सामने की बात करें तो ये जो है बसपा प्रमुख मायावती का आवास है, इसे ही अब उसके अगले हिस्से को केंद्रीय कैंप कार्यालय कहा जाता है और पीछे उनका आवास है। और अब जो है यहीं पर इस तरह के जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की जाएगी। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो काशीराम की पुण्यतिथि पर आज देखिए भव्य तरह से आयोजन किया गया। परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी का सम्मेलन, कार्यकर्ताओं में सम्मेलन, इस महासम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी नजर आएगी और कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। तो देखना होगा कि क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी।